किसने गोली मारा, कुछ पता चला? नहीं पता चला। कैसे उठाएंगे आवाज? आवाज उठाएंगे हम तीनों का भी गारंटी कौन लेगा? सही कह रहे, कौन से आंसू आता था, हमसे मत पूछिए। रोना नहीं है चाचा? तो मेरे भाई ने बोला कि जाओ कम से कम दुख बांट के आओ, मिल के आओ और उनसे कम से कम आशीर्वाद भी लेके आओ। इसको न्याय मिल जाएगा तो हम मोश रखेंगे, मोश मर्द का शान होता है। गवाही से ठीक पहले ही जो है आपके पिताजी को गोली मार दिया गया सुबह सुबह। देख नहीं रहे, आवाज नहीं निकल रहा है मुंह से, उसको तभी कुछ फुर नहीं रहा है, दिमाग एकदम सनसेट। और इनके पिताजी ईमानदार थे और ईमानदार को अगर जो है इस तरीके से गोली मारेगा तो इनकी क्या हाल होगी कोई नहीं पता लगा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत हुआ का बच्चा छोड़िए। ये नहीं बोलेंगे तो गूंगी बहरी सरकारों तक, सत्ताधीशों तक ये आवाज नहीं पहुंचेगी। इंसाफ चाहिए, कब तक लड़ेंगे इंसाफ के चक्कर में? अरे जब बोलिएगा तभी इंसाफ मिलेगा। गांधी जी चुप जब बैठ जाते तो किसे आज देश नहीं आजाद हुआ हो। अभी हम अररिया के दैनिक जागरण के मृतक पत्रकार विमल कुमार यादव जी के घर पर हैं और इस वक्त पत्रकार मनीष कश्यप के भाई आए हुए हैं। इस वक्त मनीष कश्यप पत्रकार जो थे वो जेल में है, बिहार की जेल में है, लेकिन यहाँ पर नहीं पहुंच पाए। इस परिवार वालों की भी मनीष कश्यप को की कमी जो है खल रही है, लेकिन उनकी कमी को पूरा करने के लिए उनके भाई करण कश्यप आए हैं। और समझ जाइए कि जिसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि केस लड़ने तक के पास लिए पैसा नहीं है, वो आज आकर इस परिवार के साथ खड़े होकर 51,000 रुपए की मदद करने आए हैं। और सोचिए कि इस परिवार की स्थिति क्या है कि एक ईमानदार पत्रकार की दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई है। उनके बेटे हैं जो विमल कुमार यादव, जो मृतक पत्रकार, उनके बेटे हैं, उनकी पत्नी है, उनकी बिटिया है, उनके पिताजी हैं, और इन सब के ऊपर से एक बेटे का साया उठ गया है, एक बाप और एक पति का साया उठ गया है। और आज इस घर में जो है मायूसी है, क्योंकि जो इस घर का सर्वोपरि था, जो एक जो है स्तंभ था, उसको अपराधियों ने दिन दिहाड़े गोली मारकर छलनी कर दिया और यही कारण है कि उनकी मृत्यु हो गई है। इस वक्त अररिया में हम लोग हैं और करण भाई हैं। करण जी, क्या करने आए हैं आप? देखिए, मैं अपने परिवार के साथ आया हूँ दुख बांटने। ये आपके परिवार हैं? तो मेरा भाई एक पत्रकार था, मुझे पता है एक पत्रकार का बाप होना क्या गुनाह है, हाँ। एक माँ होना क्या गुनाह हुआ है, हाँ। एक परिवार होना भी क्या गुनाह है। मुझे जो 5-6 महीने से मैं झेल रहा हूँ तो मुझे भी पता है। तो मेरे भाई ने बोला कि जाओ कम से कम दुख बांट के आओ, मिल के आओ और उनसे कम से कम आशीर्वाद भी लेके आओ। यहाँ एक बेटा गया है, दूसरा बेटा अभी और खड़ा होगा। मतलब मनीष कश्यप इनका बेटा बनकर खड़ा होने के लिए तैयार है? आजीवन आजीवन आजीवन, कभी भी। लास्ट 3 साल से मेरी माँ, जब तक मेरा भाई आता नहीं था घर पे तब तक बात नहीं होती थी, तब तक सोता नहीं है। लास्ट 6 महीने से मेरी माँ के आंखों का आंसू पूरा बिहार देखा है। लेकिन यही सरकार थी कि ना झुकने को रेडी थी, ना कुछ न्याय करने को रेडी थी, बस फंसाते गई और आज NSA भी लगा दिए। और दूसरा उदाहरण आप दे सकते हैं कि एक बेटा की मौत होने के बाद भी दूसरे बेटे का भी हत्या हो गई, वो भी गवाही के लास्ट दिन पे। करण कश्यप ने सही कहा कि जब तक हम लोग अपने घर पर सुरक्षित नहीं पहुंच जाते हैं, अपने रूम, कमरा और घर पर सुरक्षित नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक माँ बाप को चिंता लगी रहती है कि हमारे बेटे के साथ क्या कुछ ना हो जाए। और सच बात तो यही है कि किसी को कुछ नहीं पता है कि ईमानदारी की सजा ये हो सकती है कि जो है एक घर के गार्जियन का साया उठ जाएगा। ये बताइए, आपके पिता को किसने गोली मारा, कुछ पता चला? नहीं पता चला। 18 तारीख को सुबह गवाही होनी थी, एक आपके जो चाचा थे उनकी भी हत्या कर दी गई थी। और इसके बाद वो उसमें आपके पिताजी चश्मदीद गवाह थे। तो उसी दिन गवाही होनी थी। गवाही से ठीक पहले ही जो है आपके पिताजी को गोली मार दिया गया सुबह सुबह। हाँ? सही बात बोल रहा हूँ? हाँ। अब कैसे आपका जीवन कटेगा? ना सरकार ध्यान दे रही है, पिता का साया उठ गया है, अब कैसे जीवन कटेगा आप लोगों का? इमोशनल हो जाता है। हाँ? इमोशनल हो जाता है। क्या करेंगे? पिता का साया ना उठाए तो इमोशनल ना होंगे? हंसेंगे थोड़ी, इमोशनल नहीं होंगे। सोचिए कि जिस उम्र में इनके पिता के सर पर हाथ होना चाहिए था। इतना देख नहीं रहे, आवाज नहीं निकल रहा है मुंह से, उसको तभी कुछ फुर नहीं रहा है, दिमाग एकदम सनसेट। और ये नहीं बोलेंगे ना तो इनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। ये नहीं बोलेंगे तो गूंगी बहरी सरकारों तक, सत्ताधीशों तक ये आवाज नहीं पहुंचेगी। इसलिए अपने हक की लड़ाई और इंसाफ की लड़ाई इनको लड़ने के लिए बोलना पड़ेगा, चीखना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा मेरी तरह। नहीं तो इनको भी कोई गोली मारेगा, हमको भी कोई मारेगा और सबको मारेगा। इसलिए इनको बोलना पड़ेगा कि अपने बाप के इंसाफ के लिए इनको लड़ना पड़ेगा। आज नहीं कल तो इनको बोलना ही पड़ेगा।
आज नहीं तो कल लड़ना पड़ेगा इनको, क्योंकि इनके पिताजी निर्दोष थे, इनके पिताजी ईमानदार थे, और ईमानदार को अगर जो है इस तरीके से गोली मारेगा तो इनकी क्या हाल होगी कोई नहीं पता लगा सकता है। कौन कहता है? क्या नेता की हत्या नहीं होती है? नेता सुरक्षित है, नेता की भी हत्या की जाती है। कभी सुनाई देते, न्यूज लिखते थे राजद की नेता की हत्या हुई, बीजेपी की नेता की हत्या हुई, इसकी हत्या हुई, अध्यक्ष की हुई। कभी सोचने का प्रयास किया क्यों हुई आपके पति की हत्या, क्यों हुई? आपको इंसाफ नहीं चाहिए क्या? इंसाफ चाहिए। कब तक लड़ेंगे इंसाफ के चक्कर में? अरे जब बोलिएगा तभी इंसाफ मिलेगा। गांधी जी चुप जब बैठ जाते तो किसे आज देश नहीं आजाद हुआ होता। दो ठो गमाए हैं इंसाफ के चक्कर में, सबको गमा देंगे। सच कह रहे हैं, इनका गुस्सा भी जायज है। इनका गुस्सा इसलिए जायज है कि इस घर के 2 सदस्य अब इस धरती पर नहीं है, क्योंकि दोनों को मौत के घाट अपराधियों ने उतार दिया। 2 चिराग बचा, उसको भी गमा दें, इसके लिए वो बोलना ही न्याय मांगेंगे। क्या बोलेंगे कि प्रधानमंत्री की हत्या हो सकती है? नहीं हो सकती है, उसकी भी हो सकती है, तेजस्वी की भी हत्या हो सकती है। दिन दहाड़े जब खुलेआम ऐसे चलेंगे अपराधी तो किसी की भी हत्या हो सकती है। तो सवाल तो ये है ना कि अपराधियों को पकड़कर जेल के अंदर डाला जाए, तो उसके लिए डालेगा कौन? सरकारी सत्ता के लोग ही ना डालेंगे। वो प्रशासन को कीजिए, कंट्रोल कीजिए। हाँ। प्रशासन तैनात रहेगा। आवाज तो सबको उठाना पड़ेगा चाची, नहीं तो कल उनकी बारी थी, आज हमारी बारी और परसों इनकी बारी होगी। कैसे उठाएंगे आवाज? आवाज उठाएंगे हम तीनों का भी गारंटी कौन लेगा? सही कह रहे, कोई गारंटी लेने वाला कोई गारंटी लेने वाला नहीं है। मर जाएंगे। ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा चिल्लाएंगे तो कल को इनको भी जो है कोई ना कोई घुसकर गोली मार सकता है। इसलिए किससे ये गुहार लगाएं? सत्ता के ऊपर इनको विश्वास होता, सरकारों के ऊपर विश्वास होता, प्रशासन के ऊपर विश्वास होता तो ये ऐसी बहकी बहकी बातें नहीं करती। इनका विश्वास किसी के ऊपर नहीं है, और इनको ये भी खतरा है कि आज मेरे पति को गोली मारी गई है तो कल इनको भी मारा जा सकता है, इनको भी और इनको भी, क्योंकि अपराधी जो है अपना अपराध छुपाने के लिए कुछ भी कर सकता है। कर सकता है नहीं कर सकता? कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। हमको भी मार सकता है, हाँ। उसको भी मार सकता है। इसीलिए हमको आवाज दबाना पड़ता है। आवाज नहीं दबाएंगे तो क्या करेंगे? डर है आपको? हमको डर है। हाँ। डर है कि हम 2 ठो गमा दिए, 1 ठो बेटा है, 1 ठो बेटी है। हाँ। जता हम लड़ेंगे न्याय के लिए तो तीनों को गमाना पड़ेगा। क्या लड़ेंगे? कैसे लड़ेंगे? बोले क्या? अभी यहाँ से उठा के ले जाता है, पैसा लेके तुरंत बेल मिलता है। यहाँ से ले जाता है, पैसा से तुरंत बेल होता है। तो चाची आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ, क्योंकि ईमानदारों की इस धरती पर कोई जगह नहीं है। हम इसलिए बोलते हैं कि मेरे पति पत्रकार थे, दिन रात न्यूज लिखते थे कि आज नेता की वो सदस्य थे, वो अध्यक्ष थे, उसकी हत्या हो गई। क्या नेता उसकी रक्षा कर पाती थे? नहीं ना। तो हम लोग कैसे सुरक्षित रहे? गली से आते वक्त पत्रकार को पटना में मारा गया। उसी दिन से हमको भी डर हो रहा था। बोल रहे थे देखिए पत्रकार को दिन दहाड़े मारा जाता है। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। आप बोलते थे कि पत्रकारिता छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको भी गोली मार देगा कोई। डर हो जाता है ना। पत्रकार को गोली सरेआम पटना में मारा गया गली में। तो डर होता था मन में, छोड़ दीजिए नौकरी, छोड़ दीजिए। बोले कि हम लोग संघ बहुत है पत्रकार का, हम लोग को ऐसा नहीं होगा। फारबिसगंज में मीटिंग होती थी, इधर उधर ढेरी जगह जाते थे, जोगबनी जाते थे मीटिंग में, पत्रकार संघ की बैठक में। हम लोग के साथ ऐसा नहीं होगा। पत्रकार कोई बनता है तो सच में सर पर कफन बांधकर बनता है, और पत्नी के बार बार मना करने के बाद भी विमल कुमार जी ने पत्रकारिता नहीं छोड़ी, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं कलम छोड़ दूंगा तो बहुत सारे लोगों की उम्मीदें टूट जाएंगी, और यही कारण है कि वो कलम नहीं छोड़े और आज लड़ते लड़ते जो है वो शहीद हो गए। चाचा लगता है आपको कि इनको इंसाफ मिलेगा? हमको तो नहीं लगता है। काहे नहीं लगता है? आप भी तो नागरिकता है ना। मोस्ट जो आज नहीं है ना, हाँ। पहले मोस्ट हमारा इतना कड़ा मर्द का मोस्ट जो है शान होता है। हाँ। अररिया जिला का शान खत्म होगा, मोस्ट हम कटा लिए। हाँ। बिना मोस्ट का रहते हम, और इसी सब के चलते ये चीज हमको बर्दाश्त नहीं होता। आंख से आंसू आता था, हमसे मत पूछिए। तो रोना नहीं है चाचा? बस हो गया, किसी की हत्या हो हमको दुख होता, हम इसके लिए तो कहीं हम करने को तैयार है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत हुआ है, बेसरमनी का बच्चा छोड़िए। रोना नहीं चाचा, मैं पीड़ा आपकी समझ सकता हूं कि आपके परिवार का, एक आपके समाज का, आपके आस पड़ोस का एक बच्चा जो है वो गया है, एक ईमानदार पत्रकार की हत्या हुई है। मैं आपकी बेबसी समझ सकता हूं, क्योंकि वो आपके नहीं पूरे बिहार के बेटे थे, और सच बात तो ये कि बिहार के बेटे को जो है गोली मारा गया है। न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे कि आप नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे, लेकिन यदि
ठीक ठाक हो जाएगा तो मोच भी रखेंगे। इसको न्याय मिल जाता बड़का मोच हम रखेंगे। आज घोषणा करते हैं, मनीष कश्यप के पास घोषणा किए थे कि न्याय नहीं मिलेगा जिला में तो मोच हम नहीं रखेंगे। आज फिर घोषणा करते हैं इसको न्याय मिल जाएगा तो हम मोच रखेंगे। मोच मर्द का शान होता है, आज हमको मोच नहीं है। मनीष कश्यप के भाई आए हुए 51,000 रुपए इस परिवार की मदद कर रहे हैं। आपको लगता है कि एक पत्रकार ही पत्रकार की पीड़ा समझ सकता है? हमको बिल्कुल लगता है। आज वो आ रहा था तब बिना बुझले जान के पैसा लेके आएगा और उसको देगा बिना बताए हुए। हमको पता था वो आर्थिक मदद कर, हम पहले आके यहाँ बैठ गए। चलिए करण भाई, आप मनीष कश्यप की तरफ से आए हैं और अपना परिवार मानकर जो है इनकी मदद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, सच में इनका गुस्सा सही में जायज है करण भैया, क्योंकि एक पत्रकार की हत्या नहीं, एक पत्रकार को जान जो है उसकी तमाम लोकतंत्र की हत्या है। ये एक चीज आप देखो सर कि अभी पत्रकारिता 3 भाग में बढ़ चुकी है। डिजिटल मीडिया अलग, प्रिंट मीडिया अलग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अलग। प्रिंट मीडिया डिजिटल मीडिया को नहीं देखना चाहती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिजिटल मीडिया को नहीं चाहती है। तो हम लोग बटे हुए हैं। जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे ना तब तक कोई भी मारता रहेगा, कोई भी हमेशा शहीद होता रहेगा पत्रकार। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इकट्ठा होना पड़ेगा, अपनी ताकत का एहसास दिलाना पड़ेगा, तभी ये अपराध रुक सकती है। चलिए मैं इतना कहूंगा कि इनको न्याय मिले। इनके 2 बेटे गए और दोनों बेटों का अभी जो है न्याय का कर्ज सरकार, सत्ता और प्रशासन, जिला कोर्ट कचहरी के ऊपर जो है वो कर्ज के रूप में दबा हुआ है। और कर्ज तभी उतरेगा जब इनके दोनों बेटे के अपराधियों को सजाए मौत मिलेगी, उम्र कैद की सजा मिलेगी, तभी सच में वो कर्ज उतरेगा। बाकी इनको न्याय मिलना चाहिए और इनके परिवार के भरण पोषण का जिम्मा सरकार उठाए, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। बाकी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।